हेलो फ्रेंड्स, कैनवा प्रो की सीरीज़ में आपका स्वागत है। अब हम बात करेंगे इस सेशन में ड्रीम लैब एआई की। ड्रीम लैब एआई बेसिकली एक क्रिएटिव एआई टूल है। जैसे कि आपको अगर इस लाइन के बारे में पता है कि आप एआई इमेजेस बना सकते हैं, तो मिड जर्नी है, डैली है, लिनाडो डॉट एआई है। ये आपको हाई क्वालिटी और बेहतर इमेजेस जनरेट करने देते हैं सिंपल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स के साथ। एआई का यूज़ करते हुए आपकी इमेजिनेशन को रियल पिक्चर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब अगर मैं बात करूं किस लिए इसका यूज़ किया जाता है, अगर आप कार्टून कैरेक्टर्स बनाना चाहते हैं, डिज़ाइनिंग पोस्टर, लोगोज इत्यादि बनाना चाहते हैं, फैंटेसी, एनिमी, 3D और रियलिस्टिक इमेजेस बनाना चाहते हैं, आप स्टनिंग कैनवा टेम्पलेट्स क्रिएट करना चाहते हैं और सोशल मीडिया पोस्ट, बुक कवर्स, प्रोडक्ट ब्रांडिंग, ये सब भी आप बड़ी आसानी से ड्रीम लैब से बनवा सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि किस तरह से ड्रीम लैब का यूज़ कर सकते हैं हम बेस्ट इमेजेस के लिए, तो रियलिस्टिक, एनिमी और 3D फैंटेसी, कार्टून, इस तरह के स्टाइल आपको चुनने हैं और आप बड़ी आसानी से ड्रीम लैब एआई का यूज़ करते हुए अपनी इमेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। अब कैनवा में ये किस तरह से होता है? कैनवा में बेसिकली एक अलग सेक्शन आपको दे दिया गया है जो कि ड्रीम लैब से रिलेटेड है। उसमें आप अपना प्रॉम्प्ट टाइप कर सकते हैं और इमेजेस सेटअप कर सकते हैं। वहीं से आपकी इमेज जनरेट हो जाएगी और आप बड़ी आसानी से कैनवा में इन डिज़ाइंस को सेटअप कर सकते हैं। आप जब प्रॉम्प्ट बनाते हैं तो ध्यान रखिए स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट यूज़ कीजिए, जैसे स्टाइल, मूड, कलर, बैकग्राउंड इत्यादि मेंशन कर सकते हैं, लाइटिंग मेंशन कर सकते हैं, हाई क्वालिटी सेटिंग्स मेंशन कर सकते हैं और कैनवा के अंतर्गत इसको प्रयोग आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल मेरे पास पहले से चैट जीपीटी ने दे दिए हैं। बिजनेस वुमेन कार्टून अवतार विद द लैपटॉप, मिनिमलिस्टिक स्टाइल, पेस्टल कलर्स, ये एक मेरे पास एक प्रॉम्प्ट दिया है। एक प्रॉम्प्ट है एलिगेंट ज्वेलरी, फ्लैट ले फोटो, वाइट बैकग्राउंड, ब्राइट लाइट, क्यूट एआई जनरेटेड डॉग मैस्कट फॉर ब्रांड लोगो, फ्लैट डिज़ाइन। तो इस तरह से आप आसानी से ड्रीम लैब के थ्रू आसानी से नई नई तरह की इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। हम इन तीनों प्रॉम्प्ट्स को देखते हैं किस तरह से आप बना सकते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ प्रॉम्प्ट को और अपने पास यहाँ पे ड्रीम लैब में आ जाता हूँ। ड्रीम लैब कहाँ मिलेगा आपको? अब जब आप होम टैब पे कैनवा में हैं तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में लास्ट ऑप्शन यहाँ पे ड्रीम लैब का दिया गया है। जब आप इसे क्लिक करते हैं तो आपके पास ड्रीम लैब का पूरा एक सेक्शन क्रिएट हो जाता है। रिसेंटली जिन इमेजेस पे आपने काम किया है वो इमेजेस यहाँ पे आपको दिखाई देंगी और यहाँ पे आप अपना जो प्रॉम्प्ट है वो टाइप कर सकते हैं। मैंने इसे पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे आप चाहें तो कुछ और ऑप्शन सेट कर सकते हैं, जैसे इमेज ऐड कर सकते हैं। इस इमेज को एक रेफरेंस देने के लिए कोई इमेज सेट कर सकते हैं आप इमेज का स्टाइल सेट कर सकते हैं। देखिए डिफरेंट तरह की इमेज स्टाइल्स हैं, स्मार्ट, सिनेमैटिक, क्रिएटिव, बुके, मैक्रो, इलस्ट्रेशन, बहुत सारे इसमें स्टाइल्स हैं। इसी तरह से आप उसका एस्पेक्ट रेशो भी डिसाइड कर सकते हैं। मैं यहाँ से 1:1 कर लेता हूँ और इसे क्रिएट कर देता हूँ। अब आप कुछ सेकंड्स की वेट करेंगे, आप देखेंगे कि आपके पास जो प्रॉम्प्ट आपने दिया है उससे रिलेटेड 4 आपके पास एनिमेटेड इमेजेस क्रिएट कर दी गई हैं। ये चारों इमेजेस आप डाउनलोड कर सकते हैं और इनको एडिट भी कर सकते हैं कैनवा के साथ। देखें, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे ये इमेजेस ठीक नहीं है, कुछ और मॉडिफिकेशन की संभावना है, तो वो भी आप चेंजेस कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। अब अगर मैं इस इमेज को डाउनलोड करना चाहता हूँ तो सिर्फ क्लिक करूँगा और ये मेरे पास डाउनलोड हो जाएगी। ये देखें, उसको मैं सेव कर सकता हूँ। और अगर मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ तो एडिट पे क्लिक करूँगा, कैनवा में अलग से एक डिज़ाइन के रूप में इंटीग्रेट होकर ये ओपन हो जाएगी। यहाँ से इसे मैं बड़ी आसानी के साथ एडिट कर सकता हूँ। जो भी एडिट करना चाहते हैं आप यहाँ आसानी से एडिट कर सकते हैं और इस इमेज को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं कैनवा में। तो एक तरह से आपके पास एक सुपर पावर आ गई है जहाँ पे आप आसानी से अपने वर्ड्स को इमेजिनेशन में कन्वर्ट करके अपनी इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं और उसे कैनवा के साथ यूज़ कर सकते हैं। आप जब इमेजेस यहाँ लेके आते हैं तो आपको पता है कि जब आप एडिट पे क्लिक करेंगे इमेज में तो यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे जिससे आप अपनी इस इमेज को और बेहतर परफॉर्म करवा सकते हैं, यानी कि और अच्छी क्वालिटी की जनरेशन कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं चीज़ें और बेहतर सेटअप कर सकते हैं इसी इमेज के साथ। अब मैं चैट जीपीटी से दूसरा प्रॉम्प्ट लेता हूँ, ये वाला एलिगेंट ज्वेलरी, फ्लैट ले फोटो, वाइट बैकग्राउंड, ब्राइट लाइट। इसको कॉपी कर लेता हूँ और फिर से कैनवा पे वापस आता हूँ, ड्रीम लैब ओपन कर लेता हूँ और इसे टाइप कर देता हूँ। फाइनली क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। कुछ सेकंड्स में मेरे पास इमेजेस आ जाएंगी। जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है यहाँ पे आप चीज़ें बदल सकते हैं, तो जैसी सेटिंग्स आप रखेंगे उस तरह की इमेजेस यहाँ पे सेटअप हो जाएंगी। कितनी रियलिस्टिक इमेजेस इसने क्रिएट कर दी हैं। एलिगेंट ज्वेलरी, फ्लैट ले फोटो, वाइट बैकग्राउंड, ब्राइट लाइट। अब देखिए किसी भी इमेज को अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इमेज अवेलेबल हो जाएगी। ये देखें,
अभी मैं इसे क्लोज़ करता हूँ, वापस जाता हूँ और ये दूसरी इमेज है, इसे भी ओपन करके आप देखें। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे रियलिस्टिक फ़ोटोज़ क्लिक की गई हैं और ये आपके सामने ये इसका एक एग्जाम्पल है। अब इस तरह से आप डिफरेंट तरह के टेम्पलेट्स, डिफरेंट तरह की चीज़ें, डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स का एक पहले से ही बना बनाया डेमो आप ड्रीम लैब से ले सकते हैं। मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है। अगर आप इसे अपस्केल करते हैं तो ये और अच्छी क्वालिटी में आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। अभी मैं नॉर्मली से रहने देता हूँ। अब एक और मेरे पास प्रॉम्प्ट है, मैं उसको यूज़ करके देख लेता हूँ। क्यूट AI जनरेटेड डॉग मैस्कट फॉर ब्रांड लोगो फ्लैट डिज़ाइन। मैं इसे Ctrl+C कर देता हूँ और वापस आता हूँ। फिर से यहाँ मैं इसको हटा देता हूँ, पेस्ट करता हूँ अपना लोगो और यहाँ पे 1:1 स्क्वायर रेशियो रख लेता हूँ और फिर इसे क्रिएट क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए, अब की बार जो डिज़ाइन तैयार होगा वो लोगो से रिलेटेड होगा। लीजिए, मेरे पास कितने प्यारा लोगो तैयार हो गया है जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ एक ब्रांड लोगो के रूप में। अब आप किसी भी फ़ोटो को आप क्लिक करके देख सकते हैं यहाँ पे और इसे यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन में। तो ड्रीम लैब एक एडवांस टूल है जिसका यूज़ आप कर सकते हैं। इसमें एक फीचर और है, आप इमेज ऐड कर सकते हैं रेफरेंस देने के लिए। अब यहाँ पे मैं मान लीजिए इसी इमेज को सेव कर लेता हूँ और यहाँ मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। इस इमेज को इस बटन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये डॉग लोगो के रूप में मेरे पास इमेज सेव हो गई है और यहाँ मैं ऐड इमेज कर लेता हूँ, मैच द स्टाइल। चूज़ फाइल करें और यहाँ पे जो आपकी इमेज अभी आपने डाउनलोड की थी ये वाली, ये मैं ओपन कर लेता हूँ। अब जो इमेज आप क्रिएट करेंगे वो इससे मिलते जुलते रेफरेंस के साथ क्रिएट की जाएगी। मैं इसे ओपन कर दिया, मैंने यूज़ इमेज कर देता हूँ और अब की बार देखें यहाँ पे फ्लैट डिज़ाइन के बजाय मैं कर देता हूँ सर्कुलर डिज़ाइन विद शेडो इफ़ेक्ट्स। जो भी आप देना चाहते हैं सबमिट करें, क्रिएट करें। अब देखिए, इस इमेज को एज अ रेफरेंस यूज़ किया जाएगा और यहाँ पे आपके पास एक इफ़ेक्ट जनरेट होगा। कुछ सेकंड्स का समय लगता है, जिस हिसाब से आपका प्रॉम्प्ट रहता है उस हिसाब से आपका प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। मैंने एक सर्कुलेशन प्रोसेस दिया था, सर्कुलेट डिज़ाइन बोला था और शेडो इफेक्ट्स। तो मेरे पास ये 4 तरह के ऑप्शन अवेलेबल हैं। मुझे सबसे बेहतर ये लग रहा है तो इसको मैं अपने लोगों के लिए यूज़ कर सकता हूँ। मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा और उसे यूज़ कर लूँगा। देखें, आप एक बात ध्यान दीजिए, जो रेफरेंस मैंने दिया था इमेज का उसी के बिहाफ पे इसने चारों ऑब्जेक्ट एक तरह से क्रिएट किए हैं। एक ही तरह का डॉग रेफरेंस लिया है चारों लोगोस को क्रिएट करने के लिए। तो अगर आपको किसी जगह पे जाके करैक्टर की कंसिस्टेंसी चाहिए लोगोस में तो आप इस तरह से अपना रेफरेंस इमेज देके भी तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ड्रीम लैब का यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।